चलिए फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसको कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 10th क्लास का ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम 3D फिगर का यहाँ निकालेंगे, सरफेस एरिया, और 3D फिगर का वॉल्यूम। इसे इसको देखें, बॉक्स है तो ये बॉक्स 3D फिगर है। अगर इसके कॉर्नर पे हम खड़े हो जाएं तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन निकले हुए। एक कॉर्नर पे खड़े होना है, एक कॉर्नर पे खड़े होके और देखना डायमेंशन कितने निकले। डायमेंशन यानी उसके बीमाएँ, यानी उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट। तो एक कॉर्नर पे अगर हम खड़े हो गए इसमें 3 डायमेंशन, ये 3D फिगर है, जिसको भी हम सरफेस पे रखें। जैसे ये प्लेन है, ये 2 डायमेंशन प्लेन है, क्योंकि इसमें 2 एक्सेस हैं। तो अगर इसको हम प्लेन में रखें, अगर ये प्लेन के बाहर है, उठ रहा है, इसका मतलब ये 3D फिगर है। तो 3D फिगर का सरफेस एरिया निकलता है, और 3D फिगर का सरफेस एरिया 2D फिगर का भी निकलता है। और 3D फिगर में जो सरफेसेस होती हैं, ये 1, 2, इनको सरफेसेस बोलते हैं, फेस भी बोलते हैं। ये फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस, सिक्स्थ फेस, ये 6 फेस हैं। इन फेस को सरफेसेस भी कहा जाता है। तो इन सरफेसेस का एरिया निकलता है। तो जो 6 सरफेसेस हैं, इन 6 सरफेसेस का एरिया निकलेगा। तो 3D फिगर के सरफेसेस का एरिया निकलता है, और इसके अंदर, ये 3D फिगर के अंदर जो भी स्पेस है, इसके अंदर जो भी स्पेस है, उसको अगर हम मेज़र कर लेंगे तो वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम, जिसको हिंदी में आयतन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखेंगे। यहाँ पे बुक में दिया है इंट्रोडक्शन, इसको पढ़े। चैप्टर 14, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये 3D फिगर का निकलेगा, फॉर 3D फिगर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर। तो इस चैप्टर में जो भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, वो 3D फिगर का पढ़ेंगे। इससे पहले जो चैप्टर्स थे 9th वगैरह में, वहाँ पे हमारे ट्रायंगल का एरिया निकाल देते, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल देते। तो ये सब 2D फिगर थे, तो वहाँ पे एरिया की बात होती थी, सिर्फ एरिया की। तो 2D फिगर जो होते हैं उनका सिर्फ एरिया निकलता है, 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर मतलब द्विमिमीय जो फिगर होते हैं, उनका एरिया बस निकलता है। एरिया यानी
क्षेत्रफल। और 3 डायमेंशनल जो फिगर होते हैं उनका वॉल्यूम और उनके सरफेसेस का एरिया निकलता है और सरफेस एरिया निकलता है। जैसे ये मार्कर की अगर बात करें तो ये 3D फिगर है, इसको रखेंगे तो ये सर्फ प्लेन के बाहर है, तो इसकी जो सरफेस है इस सरफेस का एरिया निकलेगा और इसका वॉल्यूम भी निकलेगा। इसके अंदर जो भी स्पेस है उसको मेज़रमेंट कर लेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसके पहले जो ट्रायंगल वगैरह पढ़े थे, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर ऑल्सो नोन एज प्लेनर फिगर, इनका एरिया बस निकलता है। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा है वी हैव बीन लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड लाइक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पढ़ा है पिछले क्लासेस में। देखिए तीनों डायमेंशन अलग अलग है, लेंथ, विड्थ और हाइट। बड़ी वाली लेंथ, फिर उससे छोटी वाली विड्थ, सबसे छोटी वाली हाइट, या इसी को थिकनेस कहते हैं। तो एक वर्टेक्स पे खड़े हो जाना है। जब कई सारे वर्टेक्स मिला देंगे तो इसको वर्टाइसेस कहते हैं। एक सिंगल कॉर्नर को वर्टेक्स कहते हैं। तो जब कई सारे वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, कई सारे वर्टेक्स को अगर हम मिला दें तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स, इसको हम वर्टाइसेस कहते हैं। प्यूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स का प्यूरल फॉर्म वर्टाइसेस कहलाता है। तो वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, क्यूब का राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर किसको कहते हैं ये भी देख लेते हैं। ये सिलेंडर है, मैथमेटिक्स में यही सिलेंडर यूज़ होगा, इसी शेप का। जैसे मान लेते हैं ये कागज़ है, ये रेक्टेंगल है, इसको मोड़ देते हैं, इसको मोड़ दिए तो ये बन गया सिलेंडर। अब इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी जो रेडियस है और इसकी जो हाइट है, यहाँ पे ये रेडियस है और ये हाइट है, तो रेडियस और हाइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो रेडियस एंड हाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, they are right angle at each other, so the cylinder is a right circular cylinder. रेडियस और हाइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है, एंगल राइट एंगल है। जो हम सिलेंडर पढ़ेंगे मैथ में, ये घर में सिलेंडर खाना बनाने वाला सिलेंडर नहीं है। ये सिलेंडर कुछ इस तरह से जो मैथमेटिक्स में हम यूज़ करेंगे तो ये मान लेंगे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल था, ये आयत, इसको हमने मोड़ दिया, यही सिलेंडर हमें पूरे मैथ में
एज्यूम करना है, मान के चलना है ये सिलेंडर, यही सिलेंडर यूज़ होगा। और इसमें यहाँ पे अगर हम देखें, इसको ऐसे रखें सिलेंडर को, सिलेंडर की अगर बात करें तो इसका ये कहलाएगा टॉप फेस। अगर इसको हम ऐसे खड़े खड़े रख दें तो ये वाला फेस कहलाएगा टॉप फेस, और ये इधर नीचे वाला कहलाएगा बॉटम फेस। दोनों ही फेस जो हैं, फेस इनको सरफेसेस भी कहते हैं। एक सेकेंड, तो देखें ये फेस या सरफेसेस कहलाते हैं। तो ये फेस और ये फेस, ये दोनों ही फेस जो हैं सर्कुलर शेप के हैं। किस शेप के हैं? सर्कुलर, इसलिए सर्कुलर ये वर्ड यूज़ हुआ, सर्कुलर। इनका जो बॉटम फेस है या टॉप फेस है ये सर्कल जैसा है, इसलिए सर्कुलर। और राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये रेडियस और ये हाइट, रेडियस और हाइट राइट एंगल पे 90 डिग्री पे। एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो हाइट कैसे डिफाइन करेंगे सिलेंडर की, अगर हमें हाइट डिफाइन करना है, हाइट बताना है, तो सिलेंडर का जो टॉप फेस है सर्कुलर, सिलेंडर का जो बॉटम फेस है सर्कुलर, दोनों के सेंटर को मिला देंगे। टॉप फेस जो सर्कुलर है और बॉटम फेस जो सर्कल शेप का है, दोनों के जो सिलेंडर का टॉप फेस सर्कुलर है, सिलेंडर का बॉटम सर्कुलर फेस जो है, दोनों के सेंटर को मिला देंगे। तो सेंटर को मिलाने से ये जो लाइन क्रिएट होगी, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ को हम हाइट ऑफ द सिलेंडर कहेंगे। सिलेंडर की हाइट क्या है? सिलेंडर का जो टॉप फेस है, सिलेंडर का जो बॉटम फेस है, टॉप फेस सर्कल है, बॉटम फेस भी सर्कल है, इस सर्कल का भी सेंटर है, इस सर्कल का भी सेंटर है, दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है, दोनों सेंटर के बीच का जो लेंथ है, उस लेंथ को हाइट ऑफ द सिलेंडर कहेंगे। टॉप फेस, ये टॉप फेस है, ये कैसे बना इसको हम एज्यूम कर सकते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल था, इसको हमने मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया, ये जो शेप बन गया, ये एक सिलेंडर बन गया। टॉप फेस इसका सर्कुलर, बॉटम फेस सर्कुलर, सर्कल का सेंटर होता है इसका सेंटर, और इस सर्कल का सेंटर, दोनों सेंटर को एक लाइन सेगमेंट से मिला देंगे तो लाइन सेगमेंट की लेंथ ही सिलेंडर की हाइट कहलाएगी। और ये रेडियस है, क्योंकि बॉटम फेस सर्कल है, टॉप फेस भी सर्कल है, और हर सर्कल की रेडियस होती है। तो जो टॉप फेस सिलेंडर का जो टॉप फेस है या सिलेंडर का जो बॉटम फेस है वो एक सर्कल है, और सर्कल की जो रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस कहलाएगी। सिलेंडर की रेडियस क्या है? जो इस सिलेंडर में टॉप फेस है, जो इस सिलेंडर में टॉप फेस है या बॉटम फेस है, दोनों की साइज़ सेम है, दोनों सर्कल की साइज़ सेम है, जितना नीचे है उतना ऊपर है। तो इस सरफेस की जो रेडियस है, इस सर्कुलर शेप की जो टॉप फेस जो सर्कुलर है, वो सर्कुलर सरफेस की जो रेडियस है, क्योंकि हर सर्कल की रेडियस होती है, ये रेडियस ही, क्योंकि सिलेंडर का पार्ट है,
इसलिए इस सर्कुलर फेस की जो रेडियस है उस रेडियस को हम सिलेंडर का रेडियस कहते हैं। ठीक, फिर